जय मसीह की आप सभी को क्यूर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। कुछ लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे किसी महान या धनी परिवार में जन्मे होते तो उनका जीवन कितना अलग होता। वे मानते हैं कि शायद ऐसी विरासत इनहेरिटेंस उनकी सभी परेशानियों और कठिनाइयों का हल बन जाती। उनके ख्यालों में एक सपना होता है कि उनके पूर्वजों ने कुछ शेयर खरीदा हो और आज वो बहुत ही एक खजाने के रूप में बन जाए। कोई अनमोल पारिवारिक धरोहर हो या ऐसा कुछ जो उन्हें गर्व करने का मौका दे सके। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में आपको ये इनहेरिटेंस, ये जो विरासत में आपको मिली धन संपत्ति आपके जीवन को संतुष्ट कर सकती है? एक विश्वासी के रूप में हमारे पास भी एक विरासत है, लेकिन वो सांसारिक धन संपत्ति नहीं है। हम विश्वास के वारिस हैं, एक ऐसा खजाना जो हमारे आत्मिक पिता और माता छोड़ जाते हैं। पौलुस ने तिमोथियुस को याद दिलाया कि उसका विश्वास उसकी नानी लोइस और उसकी माँ यूनिका से विरासत में मिली थी। ऐसे विश्वास किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक कीमती है। ये विरासत आपके आत्मिक पिता और माता से भी मिल सकता है। आइए एक वचन पढ़ते हैं, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 9। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। अब्राहम को परमेश्वर से अद्भुत वादे मिले थे, लेकिन अपनी अपार संपत्ति और सामर्थ्य के बावजूद उसने बड़े बड़े घर नहीं बनवाए, ना ही जबरदस्ती जमीन को हासिल किया। इसके बजाय वह धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा, कनान में एक विदेशी की तरह रहा, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर एक महान आर्किटेक्ट की तरह उसका सच्चा घर बनाने में सक्षम है। अगर हमें परमेश्वर से वादे मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? शायद हम हर किसी को बताकर अपनी बुद्धि और ताकत से उन वायदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब्राहम, जो विश्वास का पिता कहलाया जाता है, वह वादे के देश में एक विदेशी की तरह रहा। उसे भरोसा था कि परमेश्वर उसका घर बनाएगा, जैसा कि इब्रानियों 11 के 10 में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता रहा जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के बेटों ने भी इसी उदाहरण का पालन किया। बिना किसी शिकायत या कंप्लेंट के वे वादा किए गए देश में एक विदेशी के रूप में रहे। अपनी अपार संपत्ति और शहर बनाने की शक्ति के बावजूद उन्होंने अब्राहम की ही तरह विनम्रता पूर्वक उस जीवन को जिया, एक परदेशी का जीवन जिया। इन्हीं गुणों और निर्णयों के कारण ही वह उस वायदे और विश्वास के सच्चे वारिस बन पाए। हम भी इन महान वायदों और वाचाओं के हिस्सा है। अगर हम विश्वास से जीवन जीने के लिए और त्याग करने के लिए तैयार है तो ये वायदे निश्चित रूप से पूरे होंगे। सवाल ये है कि क्या हम विश्वास के सच्चे वारिस बनने के लिए तैयार हैं? सच्चे वारिस तभी बन पाते हैं जब हमारे पिताओं द्वारा किए गए जो बातें हैं उनको जब हम फॉलो करते हैं, उनकी जब हम बातों को मानते हैं, तब हम उनके विश्वास के वारिस बन जाते हैं। दाऊद को भी परमेश्वर से अविश्वसनीय वायदे मिले थे, जिनमें ये आश्वासन भी था कि इस्राएल के सिंहासन पर हमेशा उसके वंशज राज करेंगे। लेकिन वह वायदा एक शर्त के साथ था कि दाऊद के वंशज जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह ही अपना जो सिंहासन है वो बनाए रख पाएंगे। दुर्भाग्यवश दाऊद के वंशज ऐसा करने में विफल रहे और इस कारण वे पूरे इस्राएल पर अपना शासन लंबे समय तक कायम नहीं रख पाए। यह वायदा जो भी हो, अंततः यीशु में पूरा हुआ। आज की दुनिया में हम अक्सर अपने पूर्वजों से आगे बढ़ने की होड़ में रहते हैं और पुरानी पीढ़ियों को ओल्ड जनरेशन का टैग देने में हम जल्दी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें उन धन्य पीढ़ियों के रास्तों पर चलना चाहिए ताकि हम विश्वास और वफादारी से मिलने वाली आशीषों और वादों को प्राप्त कर सकें। यिर्मयाह 35 का 18 और 19 में लिखा है, और रेकाबियों के घराने में यिर्मयाह ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं का मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसे उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। बाइबल में हम देखते हैं कि योनादाब के वंशज रेकाबी अपने पूर्वजों की आज्ञाओं का पूरी निष्ठा से पालन करते थे।
उन्होंने शराब पीने, घर बनाने या बसने से इनकार किया क्योंकि उनके पूर्वजों ने यही सिखाया था। जब उनके आसपास के लोग शराब पीते थे और शहरों में बसते थे, तब भी रेकाबियों ने अपने पूर्वजों की इच्छाओं का सम्मान किया। परमेश्वर ने उन्हें इस्राएल के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा, देखो योनादाब के बच्चे कैसे अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जबकि इस्राएलियों ने अपने पिताओं की आज्ञाओं को त्याग दिया। अपने पूर्वजों की आज्ञाओं का पालन करने के फायदे स्पष्ट है। यह हमें विश्वास में दृढ़ करता है और लगातार परमेश्वर की सेवा करने में हमें सक्षम और सामर्थ्य बनाता है। आइए लेवियों के जीवन पर नजर डालें। लेवी ने शिमोन के साथ मिलकर क्रोध में आकर बदला लेने के लिए पूरे शहर को मारने के लिए तलवार उठाई थी। इस वजह से याकूब ने उन्हें शाप दिया, यह घोषणा करते हुए कि कोई भी उनकी सलाह ना ले और ना ही उनकी सभा का हिस्सा बने। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एक लेवी अपने वंश के पिछले कार्यों से ऊपर उठते हुए विश्वास में एक महान निर्णय लेता है। जब फिरौन ने इस्राएल में सभी नवजात लड़कों को मारने का आदेश दिया और बहुत से लोग परिवार शुरू करने से डर रहे थे, तब इस लेवी ने विश्वास में एक परिवार बनाने का साहस किया। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और प्रसन्न हुए, और वहीं से मूसा उत्पन्न हुआ, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना। जब इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा बनाया और पाप किया, तो मूसा ने पुकारा कि परमेश्वर के लिए कौन खड़ा होगा। लेवी जिन्हें अपने पूर्वज याकूब ने श्राप दिया था, इस अवसर पर आगे आए। उन्होंने तलवार उठाई और परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए अपने भाइयों और पड़ोसियों को मारा जिन्होंने पाप किया था। परमेश्वर ने उनके जोश को देखा, उनका उत्साह को देखा और उन्हें इस्राएल के याजक के रूप में चुना। एक बार सोच कर देखो कि ये वही लेवी थे जिनके बारे में याकूब ने कहा था कि कोई भी उनकी सभा में ना जाए और ना ही उनकी सलाह माने। लेकिन जब उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित किया, तो पूरा इस्राएल अब उनकी सभा में आकर उनकी सलाह लेने लगे। बाद में हारून के पोते फिनेहास ने भी परमेश्वर के लिए इसी तरह का उत्साह दिखाया। जब उसने एक दंपति को या एक कपल को परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते देखा, तो उसने अपना भाला उठाकर उन्हें मार डाला, जिससे इस्राएलियों के बीच फैली महामारी रुक गई। परमेश्वर फिनेहास के उत्साह से प्रसन्न हुए और वादा किया कि उसके वंशज निरंतर परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। ये हमें सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार है, तो वह अपने पूर्वजों के शाप और पापों से मुक्त हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहना अत्यंत आवश्यक है, वरना सब कुछ खो सकता है। तभी हम एली को देखते हैं, जो इसी लेवी गोत्र का व्यक्ति था, लेकिन उसके बच्चों ने ना तो परमेश्वर के लिए तलवार उठाई और ना ही भाला, बल्कि उन्होंने कांटे का उपयोग किया, जिसे अंग्रेजी में फॉर्क कहा जाता है। उन्होंने इस कांटे से परमेश्वर के लिए समर्पित बलि से अपना पेट भरने के लिए उसका उपयोग किया और परमेश्वर की विधियों और बलियों का तिरस्कार किया। तब परमेश्वर ने घोषणा किया कि देख एली, तेरे बच्चों ने जो किया है वो गलत है, इसलिए आज के बाद ये बच्चे या वंशज मेरे सामने खड़े नहीं रह पाएंगे या मेरी सेवा नहीं कर पाएंगे। पहला शमूएल 2:32 में ये साफ लिखा है कि एली के बच्चों को परमेश्वर के निवास में ना तो शांति मिलेगी और ना आराम। हमने कई भजन संहिता पढ़े होंगे जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का निवास स्थान कितना सुंदर है, और उसकी सुंदरता का वर्णन लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। लेकिन एली के बच्चों के लिए ऐसा नहीं था। जब अन्य लोग परमेश्वर के निवास की सुंदरता का वर्णन करते हैं, तो एली के बच्चे वहाँ संकट का सामना करते हैं। कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधार सकता है, या इसके विपरीत उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को समाप्त भी कर सकता है। नीति वचन 4 के 1 और 2 में लिखा है, मेरे पुत्रों, पिता का शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। यदि हम अपने पुरानी पीढ़ी के विश्वास को बनाए रखने में सफल रहे, तो हम उनके विश्वास के वारिस बन जाएंगे और उनके वादों का हिस्सा बन पाएंगे। क्या आज आप उस विश्वास पर ऊपर उठने के लिए तैयार हैं? क्या आप कुछ चीज़ों को त्यागने के लिए तैयार हैं, जैसे हमारे आत्मिक पिताओं ने त्याग किया था? अगर ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो हम परमेश्वर के तरकश यानी गिवर ऑफ गॉड का हिस्सा बन जाएंगे। इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।